हेलो गाइस, वेलकम टू माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो मैथ्स का मैं नेक्स्ट सेशन आपके साथ लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसे परसेंटेज हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो परसेंटेज के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा कौन सा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है। रेशियो क्या होती है हमारे पास, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो रेशियो होता है कि किसी भी नंबर को हम अगर x अपॉन वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मतलब कोई भी दो नंबर्स को हम उनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, तो उनको हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, रेशियोज की फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं 3:2। तो इसका मतलब क्या है कि 1:2 लिख लेता हूं। तो 1:2 का मीनिंग क्या है कि दो नंबर्स हैं जिसमें जो फर्स्ट नंबर है मान लो x, सेकंड नंबर जो है वो y है। तो जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो क्या है, इससे ट्वाइस है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे कंपैरिजन करके, पहला क्या है हमारे पास, मान लो फर्स्ट की वैल्यू 1 है तो सेकंड 2 है, मतलब क्या है इसका जो सेकंड नंबर है वो इससे डबल है। ठीक है, और पहला नंबर क्या इससे हाफ है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स को हम किसकी हेल्प से करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करके करते हैं। तो और प्रोपोर्शंस क्या होते हैं हमारे पास, टू इक्वल रेशियोज आर नोन एज प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं कि 2/2:4:3:6। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन, ये क्या मेरे पास प्रोपोर्शन का साइन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोपोर्शन है, एक रेशियो ये, एक रेशियो ये, मतलब 2/4 एक रेशियो है, और क्या मेरे पास 3/6 एक रेशियो। ये कैसे हैं, बराबर। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो सिंपल से प्रोपोर्शन को कैसे याद रखना है, टू इक्वल रेशियोज आर नोन एज प्रोपोर्शंस। ठीक है, दो इक्वल रेशियोज को अगर हमने शो करना हो तो वो कैसे शो करते हैं, हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखकर। अब देखो हमारे पास होता क्या है कि अब जैसे मैंने यहां पे लिखा था 2:4 3:6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है हमारे पास, बराबर होता है। 2 6 12, 4 3 12, आ गया बराबर। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि दो रेशियोज हैं, ठीक है, एक क्या 2:4, एक क्या 3:x, तो x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है, या फिर ऐसे भी बताया मैंने 2/4 = 3/x, या तो ये भी तरीका। तो ये कितना हो जाएगा, 2x = 4 3 12, तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि x की वैल्यू फाइंड करके बताओ, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 2/4 = 3/x होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था मेरे पास कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होते हैं, बेसिक सा पार्ट था। तो एक चीज और बताने जा रहा हूँ, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, जैसे अब वो बोल देता है कि मान लो फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है हमारे पास, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है हमारे पास। अब क्वेश्चन आ गया 2 3 एंड 6। ठीक है, 3 नंबर दे दिए और बोल दिया हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालिए, ऐसे लिख देना 2:3, प्रोपोर्शन का साइन डाला, 6:4, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाले, 3 तो दिए, फोर्थ को क्या मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, तो ये तो निकाल दोगे कैसे, 2 × x 3 × 6, तो 2 × x = 3 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 x कितना हो जाएगा मेरे पास, 9। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ जाएगी मेरे पास, 9। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम अपनी फोर्थ प्रोपोर्शन। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन भी होती है और एक मीन प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, ये आगे मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन मेरे को निकालने को बोल दिया। तो थर्ड प्रोपोर्शन को कैसे निकालूंगा, इसमें मुझे क्या दिए होंगे, दो नंबर्स दिए होंगे, मान लो a और b दिए होंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए 3 दिए होंगे और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए 2 ही दिए होंगे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे a:b, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेकर रखा, यहाँ पे मैं जनरल अपने वेरिएबल्स लेके बता रहा हूँ। a:b, तो यहाँ भी क्या रखना है, मुझे b रखना है।
ठीक है, जो यहाँ पे लिया वही b रखना, और यहाँ पे क्या रख लूंगा मैं, x रख लूंगा। ठीक, तो जब मैंने x रख लिया तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स बी इंटू बी, मतलब a इंटू एक्स इक्वल्स टू b इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a। तो जिसको फॉर्मूला याद रखना तो वो फॉर्मूला याद रख सकता है, जिसको फॉर्मूला नहीं याद रखना वो इसको कॉन्सेप्ट को याद रख सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला से अच्छा आप कॉन्सेप्ट को याद करो। तो ये हो गया मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक, जैसे ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ मुझे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द नंबर 3 and 6। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो वो क्या, 3 और 6, दो नंबर दे दिए 3 और 6, इसका क्या निकालना है मुझे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे लिख लूंगा इसको, 3:6, ये प्रोपोर्शन 6:x, क्या कर लूंगा, 3/6 इक्वल्स टू 6/x, यही होता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 36। तो x कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा 3 2, तो x कितना हो जाएगा 12। और अगर मैं इस फॉर्मूले से करूँ तो x कितना होता है, b स्क्वायर अपॉन a, तो b स्क्वायर कितना 6, 36 हो जाएगा अपॉन a कितना है 3, तब भी कितना आ जाएगा 12। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रख लो, ये याद रखना, कंसेप्ट याद रखना, तो ये याद रख लो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, तो एक ये हो गया मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। एक चीज क्या होती है मेरे पास, मीन प्रोपोर्शन। क्या होता है मेरे पास, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा मेरे पास, ये कैसे निकल जाएगा, x अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, दो नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, a और b दो नंबर्स दिए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन क्या, अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 and 192। तो 3 and 192, तो a और b क्या हो गया, 3 और 192, तो मीन प्रोपोर्शन कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 इंटू 192। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 9 27, 2 3 1 3 570, 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो इन तीन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन के बीच में आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये रेशियो प्रोपोर्शन के जो बाकी क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाता हूँ। अब क्या बोला, एन अमाउंट ऑफ 975 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। ए बी एंड सी तीन पर्सन है। ठीक है, ए बी एंड, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे सी लिख लेता हूँ। तीन पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, 975 रुपीज हैं जो उनके बीच में डिवाइड हो रहे हैं, किस रेशो में, 5 7 और 13। ठीक है, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया कि अगर इसको 5 रुपए मिलेंगे, इसको 7 रुपए मिलेंगे, तो इसको 13 7 20 और 5। अगर 25 रुपए है, ठीक है, तो इसको कितने मिलेंगे 5, इसको कितने मिलेंगे 7, इसको कितने मिलेंगे 13। तो ये क्या किया, कंपैरिजन किया हुआ। तो किस रेशो में दे दिए, 5 7 और 13, और कितने टोटल कितने अमाउंट है, 975। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5x मान लेता हूँ, 7x मान लेता हूँ, इसको 13x मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 975 है, 25 थोड़ी ना। ठीक है, मतलब इसको 5x मिल जाएंगे, इसको 7x मिल जाएंगे, इसको 13x मिल जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, 975। टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट 975 है ना, तो इन्हीं तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, इन तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो जो इन तीनों का सम होगा वो 975 के बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों का सम कितना हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे इसका सम निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 7.12, ये 25। ठीक है, 25 और x, 25x किसके बराबर होगा, 975 के। क्यों 975, इन्हीं तीन के बीच में, और चौथे बंदे को तो नहीं मिला ना। तो 25x किसके बराबर हो जाएगा, 975 के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 25x किसके बराबर है, 975 के। ठीक है, तो x किसके बराबर होगा, 975/25। तो इसको सॉल्व कर लूंगा, कितना आ जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा 5, 47 5 9 45, 25 5 5 जा 25। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। तो ये क्या पूछ रहा है मुझे, व्हाट इज द शेयर ऑफ c। c का शेयर पूछ रहा है, तो c कितना है, 13x। तो x 13x कितना हो जाएगा भाई,
39 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, ये करके देख लेना। 3 9 27, 2 3 6 9 और 2 11 1 1 3 3 7 507। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को मिलेंगे ना। तो कितना, सी का कितना शेयर होगा, 507 रुपीज़। अगर यहाँ पे ए का पूछा था तो 5 इंटू 39 कर लेते, बी का पूछा था तो 7 इंटू 39 कर लेते। तो ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन रेशियोज का, कैसे डिवाइड किया होता है किसी भी अमाउंट को और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें अलग अलग पर्सन्स के बीच में। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपको, मैक्सिमम यही डिफिकल्टी लेवल मिलेगा आपको पेपर में। इससे ऊपर ये क्वेश्चन होगा, ये इससे ऊपर डिफिकल्टी लेवल आपको नहीं मिलने वाला है। ये क्वेश्चन मिल सकते हैं सिंपल से, ये क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। अब मिक्सचर किसका मिक्सचर है, पानी और दूध का मिक्सचर है। तो पानी कितना, उसमें 4 भाग उसके पानी के हैं, ठीक है, 3 पार्ट उसके किसके, वाटर के हैं। मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मिल्क, यहाँ पे लिख लेता हूँ वाटर, ठीक है। तो मिल्क कितना हमारे पास 4, वाटर कितना है 3। अब क्या बोल रहे हैं, ऑन एडिंग 2 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, 2 लीटर वाटर मिला दिया, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 8:7। ये क्या थी, ओल्ड रेशियो थी। न्यू रेशियो क्या बोल रहे हैं, न्यू रेशियो कितनी बन जाएगी, 8:7। ये कब बनेगी, लेकिन जब 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा इसमें मिला दिया जाएगा। अब अगर देखो एक चीज बताओ, अगर पानी इसमें 2 लीटर मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो मिल्क तो वही रहेगा ना, ठीक है, मिल्क तो वही रहेगा। मिल्क मान लो पहले हमारे पास कितना 7 लीटर्स है, टोटल मिक्सचर कितना 7 लीटर का मिक्सचर है। मिल्क इसमें कितना है 4, 3 लीटर कितना है पानी है। अब मैं सिर्फ पानी मिला रहा हूँ, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, 2 लीटर पानी मिलाने के बाद ये कितना हो जाएगा 5, ये तो 4 ही रहेगा, ये तो नहीं बदलने वाला, ये तब बदलेगा जब मैं इसमें मिल्क डालूंगा। तो देखो इसको शॉर्टकट तरीका क्या करने का, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली क्वांटिटी सेम रहेगी हमेशा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों क्वांटिटीज को सेम कर देता हूँ। जैसे ये 8 है तो इसको भी क्या बना देता हूँ, 8 बना देता हूँ। तो इसको 8 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। जब इसको किया तो इसको भी करूंगा मैं। तो ये ओल्ड रेशो कितनी हो जाएगी, 4 2 8, यहीं पे लिख लेता हूं मैं 4, यहाँ पे न्यू लिख लेता हूँ। ये क्या 8:7। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो मिल्क बराबर हो गया, मिल्क बराबर हो गया, इसमें डिफरेंस आ गया है ना। तो 6 और 7 में डिफरेंस आ गया। तो 6 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1, ठीक है, 1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना है, ये जो डिफरेंस आया किसकी वजह से आया, वाटर की वजह से आया, ठीक है। तो और हमें क्या बोला हुआ है कि वाटर कितना 2 लीटर डाला, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 2 लीटर्स, समझ गए। 1 की वैल्यू क्या है 2 लीटर्स। क्या बोला, फाइंड द क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर मतलब ये वाला नया मिक्सचर है जो, तो इसकी क्वांटिटी कितनी 8 और 7 15, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है, 15 की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 2 है तो 15 की कितनी होगी 2 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 30 लीटर्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अभी 13 लीटर्स अगर इसने पूछा था फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओल्ड मिक्सचर। ओल्ड मिक्सचर कितना था मेरे पास 8 और 6, ये वाला नहीं, ये वाला 8 और 6 14, तो 14 इंटू 2 कितना होता है 28 हो जाता है। ओल्ड मिक्सचर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओल्ड मिक्सचर कितना था 2 इंटू 14, ये होना था 28 लीटर्स, ठीक है। देखो 28 और 30 2 लीटर का डिफरेंस आ गया। 2 लीटर किसकी वजह से डिफरेंस आया, ये वाटर की वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक मिनट, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2 वेसल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 8:5 और 3:10। 2 वेसल हैं, 2 वेसल मान लो, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए और बी है, क्या पड़ा उसमें, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, लेकिन पड़ा कैसे, इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में ना।
ऑफ मिल्क एंड वाटर, अच्छा इन द रेशियो रिस्पेक्टिवली, पहले वेसल में मिल्क और वाटर किस रेशियो में 8:5, सेकंड में 3:10, ठीक है। ये क्या है, इसकी इक्वल क्वांटिटी है, मतलब ये टोटल मिल्क और वाटर मिलकर जितना होगा वही इसमें मिल्क और वाटर भी उतना ही होगा। अगर इसमें 50 होगा इसमें भी 50 होगा, इसमें 10 होगा इसमें भी 10 होगा। इसका मतलब 8 मिल्क और वाटर 5, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, और 3 और 10 कितने हो जाएंगे, ये भी 13, ठीक है। ये बराबर हो गया, ये तो गिवन है हमें, ये बराबर आई गया हमारा, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, बोथ मिक्सचर आर नाउ मिक्स्ड थॉरोली। अब क्या किया, ए और बी के मिक्सचर के जो भी इसके अंदर मिक्सचर था उन दोनों को मिक्स करके एक तीसरे कंटेनर में डाल दिया। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो बोल रहा है इन दोनों को मिक्स करके जब तीसरे कंटेनर में डाला तो हमारे पास उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। तो अब देखो ये बराबर हो गए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिक्स कर दूंगा। वो कैसे कर दूंगा, 8 मिल्क को मिल्क के साथ, वाटर को वाटर के साथ। तो मिल्क कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 10 और 5 15, ठीक है। ये हो जाएगा सी कंटेनर, जो थर्ड कंटेनर में डालूंगा। तो ये मिलकर कितने हो जाएंगे, मिल्क प्लस वाटर कितना हो जाएगा 26 लीटर्स, समझ गए। अब देखो इसमें एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ये तो 8 दिन 11 15 ये 6, ठीक है। देखो एक चीज बताना चाहता हूं, इतना ये तो समझ में आ गया। अगर यहां पे मान लो 26 करना है ना, ये यहाँ पे मान लो 18 होता, ठीक है, और यहाँ पे 8 होता, ठीक। मान लो यहाँ पे क्या दिया होता 18 और यहाँ पे दिया होता 8, ठीक है। एक नई चीज बताना चाह रहा हूँ, तो 18 और 8 कितना होता है 26। तो ए में कितना होता है 13, बी में कितना होता है 26, लेकिन बोला क्या था इक्वल क्वांटिटी। इसका मतलब दोनों का प्लस हमेशा ये सेम है। तो सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी बराबर बनाना पड़ेगा। इसको बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 13 कितने था 26 में 2 सा, ठीक है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसको भी करना पड़ता और इसको भी करना पड़ता। तो ये कितना बन जाता है 8 2 16, ये 5 2 10, तो ये कितना बन जाता है 26। अब मेरी कंडीशन सही हो जाती। अब मैं कहता इन दोनों को ऐड करता, 8 6 8 और 6 14 और 1 34, ये बन जाता 18। तो ये कितना जाता 8 4 12 1 3 2 5, ठीक है। ये तब जब ये दोनों बराबर नहीं बन रहे होंगे, और हमें क्वेश्चन में तो बराबर ही बन रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया था डायरेक्ट सम कर दिया था। तो जब नहीं बनेंगे तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, एलसीएम लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, इन 60 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, देखो 60 लीटर का मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितने हैं 60 लीटर्स। द रेशियो मिल्क एंड वाटर इज 4:1। मिल्क और वाटर कितने 4:1। टोटल कितना हो गया 4 और 1 5, ठीक है। मतलब 60 लीटर है और टोटल कितने 5 पार्ट्स हैं। तो इसको इसके साथ डिवाइड करूँ कितना हो जाएगा 12। तो मिल्क कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 12 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी 12 4 से 48, ठीक है। ये एक ही रहेगा 12, ठीक है। जब मैं इसकी रेशियो बनाऊंगा तो ये 12 1 से 12 हो जाएगा और 12 4 से 48, तो ये 4:1 ही बन जाएगी, ठीक है। पता चला मैंने क्या किया, 60 को 5 से डिवाइड किया, क्यों, ये दोनों टोटल कितने बना रहे हैं 5 पार्ट बना रहे हैं, तो ये कितना आ गया 12, ठीक है। तो एक पार्ट मेरा 12 के बराबर होगा, 4 पार्ट कितने होंगे 48 के बराबर, एक पार्ट कितना होगा 12 लीटर के बराबर। तो ये आगे मेरे पास क्वांटिटीज आ गई जो जो इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एड इन द मिक्सचर। वाटर कितना ऐड करूंगा, मतलब ये एक्स करता हूं, मतलब वाटर ऐड किया, सो दैट द रेशियो मिल्क टू वाटर बिकम 3:1, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये ऐड करने के बाद, ठीक है, एक्स कुछ क्वांटिटी ऐड करने के बाद मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी बन जाएगी 3:1, ठीक। अब देखो एक चीज बताओ, अभी इसको मिटा देता हूं मैं। तो एक चीज क्या बोल रहे हैं, ये तो मिल्क है, ये क्या है मेरे पास वाटर, वाटर में कुछ ऐड करना है मुझे, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना है। तो इसमें तो कुछ नहीं ऐड करना, 0 सेम रहेगा। तो ये 40 लीटर प्लस 40 लीटर ये 48 ही बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 12 + x, ठीक है। तो जब ये इसकी रेशियो कितनी आ रही थी 12 1 जा 12 4 जा 4:1, तो मुझे कितनी रेशियो में ले आना है ये 3:1 रेशियो,
ठीक है, 3:1 रेशो में लाना है। तो इसका मतलब क्या, 3 पार्ट है ना यहाँ पे, तो 3 पार्ट कितने के बराबर है, 48। 3 पार्ट कितने के बराबर है मेरे पास, 48 के बराबर हो गए ना। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, 48/3। ये कितना है, 3 1 3 1 3 16। एक पार्ट 16 के बराबर होगा। इसका मतलब ये कितने में हमें डिवाइड करने को बोल रहा है, 3:1 में। तो मतलब ये कितना होगा 48, तो ये कितना होना चाहिए, एक पार्ट बोला ना, तो एक पार्ट 16 के बराबर होना चाहिए। तो 16 होना चाहिए, तो है कितना यहाँ पे 12 + x। ठीक है, 12 + x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, 12 पहले से ही पढ़ा है, होना 16 चाहिए। 12 पहले से ही पढ़ा है, 16 होना चाहिए। तो 12 में कितने ऐड करूंगा, 16 हो जाएंगे, 4। ठीक है, 12 में मैं क्या ऐड करूंगा, 4 लीटर्स ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 लीटर्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 लीटर्स। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादातर आपको इसी में से पूछा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, या फिर ये थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, या फिर ये मीन प्रोपोर्शन। और ये 3 जो क्वेश्चन करवाए मैंने, ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये भी पूछ सकता है, लेकिन इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा वो। ठीक है, एग्जाम में इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो इसमें मैंने करवाए हैं, इनको अच्छे से कर लो, तो यही आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।